हेलो स्टूडेंट्स। तो सेंटर ऑफ मास के इस सवाल में मेरे को गिवन है कि हमारे पास एक बॉम्ब है जिसका मास 3m है। उसको मैंने एक क्लोज्ड बॉक्स के अंदर रखा है। उसका भी मास कितना है? 3m, यानी वो जो बॉक्स है उसका मास 3m है। लेंथ 4l है। अब एक्सप्लोड करता है बॉम्ब अपना मास m में और 2m में, यानी कि इधर मास m और इधर 2m में, दो पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया। दोनों अपोजिट साइड में मूव करते हैं, ठीक है। अब स्टिक कर जाते हैं अपोजिट साइड के, यानी कि जो m मास है वो इधर स्टिक कर जाएगा और 2m मास मेरा इधर स्टिक कर जाएगा इस वॉल पे, ठीक है। अब पूछा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अपना ब्लॉक रखा है, तो जब डिस्टेंस मूव बताना है मेरे को ब्लॉक का इस टाइम इंटरवल के दौरान, यानी कि जब मेरे बॉम्ब जो एक्सप्लोड करके दीवार से चिपकेंगे तो उस दौरान मेरा जो ब्लॉक है वो कितना चल पड़ेगा, ये मेरे को बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अपना जो ब्लॉक है वो कुछ x मूव कर जाएगा इस साइड, ठीक है। अब जब ब्लॉक मूव कर जाएगा तो 3m का सेंटर है अभी कुछ यहाँ पे रहेगा, तो जो 3m जो बॉक्स है अपना उसका सेंटर कितना मूव कर गया? x मूव कर गया। अब जो मास m था मेरे पास उसको कितना दूर जाना था? 2l डिस्टेंस जाना था यहाँ से लेके यहाँ तक, पर वो गया कितना? सिर्फ यहाँ तक ही गया। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक है वो x मूव कर गया। तो जो 2m है, जो m है अपना, वो कितना चला? 2l माइनस एक्स, यानी कि जो m मास है वो 2l माइनस एक्स चला इस साइड, ठीक है। अब जो इधर 2m है उसको कितना चलना था? यहाँ से यहाँ तक 2l, पर जो बॉक्स है वो अपना x दूर और आगे चल गया, तो वो कितना चल गया टोटल? 2m मास 2l प्लस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके जो इनिशियल सेंटर है उसको ओरिजिन बोलता हूँ 0,0, कौन से? इस पॉइंट को यहाँ पे 0,0 बोलता हूँ मैं, तो जो मेरा मास m है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस ऑफ 2l माइनस एक्स, और जो बॉक्स का सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, 0, और जो 2m है उसके सेंटर ऑफ मास उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 2l प्लस एक्स, 0। तो ये तीनों जो मेरे पास मासेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं मैंने। अब मेरे को सेंटर ऑफ मास कहाँ पे चाहिए? वहीं, मतलब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं सिस्टम के ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, 0 पे ही रहेगा। तो 0 इज इक्वल टू m इंटू उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? माइनस 2l प्लस एक्स। अब 3m मास का प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 2m इंटू 2l प्लस एक्स अपॉन टोटल मास m प्लस 3m प्लस 2m, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इक्वेशन सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2ml प्लस mx प्लस 3mx प्लस 4ml प्लस 2mx इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा मेरे पास 6mx इज इक्वल टू माइनस 2ml। m से m चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस l/3, यानी कि जो मेरा बॉक्स है वो किस साइड मूव किया है? जिस साइड हमने अज्यूम किया है उस साइड नहीं, बल्कि अपोजिट साइड, क्योंकि x की वैल्यू कैसी आई है? नेगेटिव आई है। तो जो ब्लॉक है वो l/3 मूव किया है, किस साइड? लेफ्ट की साइड मूव किया है l/3। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? l/3 लेफ्ट की साइड। क्लियर है सबको? थैंक यू।